नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने वाईटी के इस रिकॉर्डेड सेशन में। हम लोग लगातार मेंस पढ़ रहे थे और मैंने कल भी कहा था कि दुनिया पीटी पढ़ाती है और मैं मेंस पढ़ाऊंगा। एक सवाल, दो सवाल, जितना हो पाएगा उतना हम लोग रोज करेंगे। नए नए सवाल लेकर के आऊंगा ताकि अगर आपको यूपीएससी देना है, अगर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम देना हो तो आप इसके लिए तैयार रहें। आंसर राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी, अगर आपका मेंस मजबूत होगा तो सिलेक्शन से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो पीटी के लिए हम लोग लगातार मेंटोरशिप में करेंगे, मेंस भी मेंटोरशिप का कर रहे हैं लगातार, और साथ ही साथ आपका वाईटी सेशन चल रहा है। तो आइए आज वाईटी पे, यूट्यूब पे हमारा दूसरा लेक्चर आंसर राइटिंग सेशन पे। आज का सवाल हम लोगों ने कल भी गांधी पढ़ा था, आज भी हम गांधी पढ़ेंगे। सवाल है, हाउ डिफरेंट वुड इंडिपेंडेंस हैव बीन विदाउट गांधी। महात्मा गांधी के बिना, सवाल को मैं हिंदी में लिख देता हूं, महात्मा गांधी के बिना आजादी कितनी भिन्न होती, आजादी की उपलब्धि कितनी अलग होती। देखिए, कल आपको मैंने थोड़ा सा समझाया था कि आंसर लिखते कैसे हैं, और आज हम लोग उसी कड़ी में एक और प्रश्न लिखे देखेंगे और इस एक और प्रश्न में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आंसर लिखा कैसे जाए और अच्छा आंसर और कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो प्रश्न क्लियर है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रश्न को समझिए, प्रश्न की डिमांड को समझिए और फिर उसको लिखिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, कि यूपीएससी में सवाल कैसे आएगा उस सवाल को समझना है। आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न की डिमांड क्या है यह आपको समझना होगा। तो पहले प्रश्न समझेंगे, फिर प्रश्न की डिमांड को समझेंगे और उसके बाद उसके आंसर को हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं कि इसमें आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। अब बताओ मुझे कि यह प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है या फैक्चुअल है। यह प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है या फैक्चुअल है। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न फैक्चुअल नहीं, कॉन्सेप्चुअल है, अवधारणात्मक प्रश्न है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल, अवधारणात्मक, अवधारणात्मक और दूसरा क्या होगा, एनालिटिकल क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन। देखो, फैक्चुअल सवाल लिखना बहुत आसान है, लेकिन विश्लेषणात्मक प्रश्न लिखना आसान नहीं है। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है आपका कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल, यानी इस प्रश्न को स्मॉल पैराग्राफ वाइज में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इन स्मॉल पैराग्राफ। ये क्लियर है। जब भी लिखिएगा आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझ जाएंगे क्वेश्चन को लिखना कैसे है। तो इस प्रश्न को स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ में लिख करके आपको देना है, कंटिन्यू करना है। अब समझिए कि डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन। अगर आप बात करें तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन में एक तो आपको प्रूफ करना है सिग्निफिकेंस ऑफ महात्मा गांधी। डिस्कस द significance of Gandhi in freedom struggle।
इन फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी के योगदान का विश्लेषण। क्या करना है आपको? स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी के योगदान का विश्लेषण। ठीक है, देखो इस प्रश्न में साफ साफ ये डिस्कस करना है आपको कि हमारे यहां जो विचारक हैं, जो इतिहासकार हैं, उनका दो वर्ग है। एक वर्ग ये मानता है कि अगर गांधी ना होते तब भी आजादी मिल जाती और वैसे ही मिलती जैसे मिली है, क्योंकि आजादी एक प्रक्रिया थी। हम तमाम लोग, सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, तमाम लोग महात्मा गांधी के साथ साथ लड़ रहे थे। तो पहला सवाल यह है कि क्या अगर गांधी नहीं होते तो हमें आजादी मिलती कि नहीं मिलती? इसमें कई प्रश्न पैदा होंगे। पहला प्रश्न होगा कि आजादी मिलती कि नहीं मिलती। ठीक है, ये होगा पहला। दूसरा प्रश्न होगा कि जो आजादी मिलती उसका नेचर कैसा होता, नेचर ऑफ इंडिपेंडेंस, नेचर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और तीसरा कि उस आजादी के बाद भारत की हालत कैसी होती, भारत की दशा कैसी होती। तो कंडीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा, ये तीन मुद्दों पे चर्चा करनी है। महात्मा गांधी के, समझिएगा, देखो जितना इसको तोड़ोगे उतना लिखना आसान होगा। जैसे अब तक हमने सिर्फ इसको एक बात में तोड़ा था तो लिखना मुश्किल था थोड़ा। इसमें कितना ही बात लिख लोगे यार, 2-3 बातें लिख लो, 4-5 बातें लिख लोगे। अब हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया कि आजादी मिलती कि नहीं मिलती, अगर मिलती तो कैसी मिलती, और उसके बाद भारत की दशा कैसी होती। ठीक। अच्छा, दूसरा वर्ग यह भी है जो मानता है कि अदर मेजर फैक्टर्स फॉर इंडिपेंडेंस, कि क्या सिर्फ गांधी से ही आजादी मिलती? तो आजादी के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तुलनात्मक अध्ययन करना होगा कि गांधी वर्सेस अदर फैक्टर, कि गांधी से आजादी मिली, अगर गांधी होते तो आजादी मिलती, या गांधी नहीं होते तब भी आजादी मिलती, इस पे चर्चा करनी है। और देखो आजकल बड़ा आसान है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है, इंस्टा और ट्विटर का जमाना है, और हम भारत देश में रहते हैं। हमारे पास आर्टिकल 19, और यह आर्टिकल 19 आपको उसकी भी बुराई करने की आजादी देता है जिसकी वजह से इस संविधान का अस्तित्व है। हाँ, आज महात्मा गांधी के बारे में, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में तमाम चैनल्स पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी बोला जाता है। गांधी की बुराई करना आसान है, जो गांधी का जी नहीं जानता वो भी गांधी के बारे में बोलता है। गांधी होना आसान नहीं है, गांधी होना आसान नहीं है, गांधी के बारे में बुराई करना बहुत आसान है, गांधी की आलोचना करना बहुत आसान है। लेकिन इसी महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। इसी गांधी को कहा कि वो गांधी, तुमने वो काम किया है जो 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सकते थे। तो गांधी के बारे में जो मैं कहता हूं कि गांधी इज नॉट अ पर्सन, गांधी इज नाइदर अ पर्सन
नॉर अ पर्सनालिटी, गांधी इज अ फिलॉसफी इटसेल्फ। गांधी व्यक्ति नहीं है, गांधी व्यक्तित्व भी नहीं है, गांधी अपने आप में पूरा दर्शन है। तो महात्मा गांधी के बारे में नेगेटिव बोलना बहुत आसान है भारत जैसे देश में, ठीक है। तो आइए हम लोग एक चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी का क्या रोल था हमारी आजादी में, कैसे महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई। आइए इसकी चर्चा की जाए। देखिए, अब आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या चर्चा करनी है। तो सबसे पहले चर्चा हमें करनी है कि अगर गांधी नहीं होते तो आजादी मिलती कि नहीं मिलती, और इसकी शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखो, यह सवाल आया ही क्यों? दरअसल भारत में इतिहासकारों में, विद्वानों में, बुद्धिजीवियों में एक बहस है कि क्या गांधी के बिना आजादी मिलती कि नहीं मिलती। तो पहले इसी बहस से शुरू करो, ठीक है। गांधी के बिना आजादी मिलती या नहीं, ठीक है। दूसरा पहला क्या है कि गांधी के बिना आजादी मिलती या नहीं मिलती, यह है पहला सवाल, ठीक है। अरे बोलो, क्लियर है बात? दूसरा आपको जो लिखना है इंट्रो में, जो चर्चा करनी है इंट्रो में, दूसरा कि अगर गांधी के बिना आजादी मिलती तो आजादी कैसी होती। ठीक है, इन दो बातों की चर्चा आपको इंट्रोडक्शन में कर देनी है, ठीक। अब देखिए, अगर मुझे लिखना होता तो मैं लिखता कि महात्मा गांधी का भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में जो योगदान है वो अविस्मरणीय और अतुलनीय है। फिर भी भारत में, या फिर भी विद्वानों का, बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों का अलग अलग वर्ग इस बारे में अलग अलग अवधारणा रखता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर महात्मा गांधी ना होते तो संभवतः आजादी नहीं मिलती, और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि गांधी नहीं होते तब भी आजादी मिलती। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर गांधी नहीं होती और आजादी मिल जाती तो भारत खंडित होता, विखंडित होता, एक नहीं होता। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महात्मा गांधी ही भारत के विभाजन का कारण है, और वो मानते हैं कि गांधी की बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक किया। तो ऐसा राय है। और अब आपको लिखना है कि अनेक तर्कों के आधार पर हम इस कथन की चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी के बिना आजादी मिलती या नहीं, और अगर मिलती तो कितनी भिन्न होती, जो इस प्रकार है। तो आपने इंट्रोडक्शन को मेन बॉडी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब आइए मेन बॉडी की चर्चा करते हैं। अब आइए मेन बॉडी। देखिए, मेन बॉडी में सबसे पहले हमें बात करना है कि महात्मा गांधी के बिना आजादी मिलती या नहीं। इंडिपेंडेंस विदाउट गांधी, बाकायदा हेडिंग दे के लिखिएगा, इंडिपेंडेंस विदाउट गांधी। तो मैं ये मानता हूं, और आप भी यही मानिएगा कि देखो यार, गांधी होते ना होते आजादी मिलती। आजादी एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि यस, इंडिपेंडेंस मिलता, यस, इंडिपेंडेंस मिलता, आजादी मिलती, क्योंकि आजादी क्या है? इंडिपेंडेंस वॉज अ प्रोसीजर। आजादी एक प्रक्रिया थी। क्या थी आजादी? एक प्रक्रिया थी, और आजादी मिलती, ठीक है।
आजादी एक प्रक्रिया थी और आजादी हमें हर हाल में मिलती, उसमें कहीं दो राय नहीं है। आजादी क्या है? एक प्रक्रिया है और आजादी हमें हर हाल में मिल जाती, उसमें कहीं दो राय नहीं है। बोलो क्लियर है बात? फटाफट बोलो क्लियर है बात। चलो ठीक है, गुड। तो आजादी एक प्रक्रिया है और आजादी हमें हर हाल में मिल जाती। अब समझो कि इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देना है आपको अपने इस कथन के सपोर्ट में कि आपने कहा है कि आजादी मिलती, तो कैसे मिलती। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो इसके समर्थन में तथ्य वो ये कि देखो हम गुलाम क्या एक दिन में हो गए थे? क्या एक दिन में अंग्रेजों का शासन भारत पर छा गया था? नहीं। तो गुलामी एक प्रक्रिया है, वैसे ही आजादी भी एक प्रक्रिया है। देर सवेर हमें आजादी जरूर मिलती। तो आपको बताना है कि देर या सवेर होती। क्यों होते? क्योंकि आजादी की जब पहली लड़ाई लड़ी गई उस समय महात्मा गांधी पैदा भी नहीं हुए। 1857 में जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, जब आजादी का बिगुल फूका गया, जब क्रांति की बात की गई, उस समय महात्मा गांधी नहीं थे। क्योंकि इसके लिए संघर्ष की शुरुआत, हाँ भाई, अगर संघर्ष गांधी के आने के बाद शुरू होता तो मैं जरूर मानता कि अगर गांधी ना होता तो आजादी ना होती, लेकिन संघर्ष तो पहले शुरू हो गया, गांधी बाद में आए। क्लियर है बात? तो इसके लिए संघर्ष का प्रारंभ कब हो गया? 1857 में हो गया। इसलिए गांधी होते तब भी आजादी मिलती, गांधी ना होते तब भी आजादी मिलती। आजादी का गांधी के साथ बहुत खास लेना देना नहीं, हाँ बिल्कुल लेना देना है, बट ऐसा नहीं कि अगर गांधी ना होते तो आजादी ना होती, गांधी नहीं होता तो भारत नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है? और एक बात और समझिए, गांधी जैसे लोग हमेशा गुलाम भारत में पैदा हो सकते। कभी भी कोई व्यक्ति आजाद मुल्क में गांधी नहीं बन सकता। कभी भी कोई व्यक्ति आजाद मुल्क में गांधी नहीं बन सकता। गांधी बनने की पहली परिस्थिति है मुल्क गुलाम होना चाहिए। भारत, हाँ, गुलाम देश में ही गांधी पैदा होगा भाई, आजाद देश में गांधी पैदा नहीं हो सकता। तो पहला तो एग्जांपल आपने ये दिया। दूसरा एग्जांपल आपको मैं एक स्टेटमेंट देता हूं। माउंट क्लेमेंट एटली, एटली कहा है कि गांधी का बहुत प्रभाव ब्रिटिश शासन पर नहीं था। तो एटली का एक कथन है कि गांधी का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर लेस प्रेशर, उसने कहा कि गांधी का बहुत प्रभाव नहीं था, गांधी का ही केवल प्रभाव नहीं था और लेस प्रभाव था। अब आपको मैंने बताया था कि देखो यार, हमें कुछ और भी चर्चा करनी होगी, हमें चर्चा करनी होगी कि और महत्वपूर्ण कारक क्या हैं। अब आइए, अब यहीं पे हमको चर्चा करने का मौका मिल गया कि और महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हैं। तो अब जो अदर फैक्टर की बात करते हैं, रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, और सबसे बड़ा बात है रोल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रोल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में हमने इतना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा खर्चा हुआ कि लगातार उस खर्च को अंग्रेजी शासन झेल नहीं पाया और चुनाव हुए ब्रिटेन में और चर्चिल पूरी दुनिया जीत करके ब्रिटेन हार गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण अगर आप डिस्कस करेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि भारत को आजादी दिलाने में सिर्फ गांधी का नहीं, गांधी के अलावा तमाम उन क्रांतिकारियों का भी बराबर योगदान है। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी और आईएनए जैसी आर्मी का बराबर योगदान है। और साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, उस लॉस के बाद अब ब्रिटेन में आवाज बुलंद हुई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत में तो आवाज बुलंद हो ही रही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब ब्रिटेन में भी आवाज बुलंद हो रही है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसके बाद दबाव पड़ा वहां की सरकार पे और उन्हें छोड़ना पड़ा। तो पहला सवाल तो यह क्लियर हो गया कि अगर गांधी नहीं होते तब भी आजादी मिलती। तो देखिएगा, देखो हमने सवाल को तोड़ा है, सवाल को जितना तोड़ोगे उतना सवाल आसान होगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़िए सवाल को। तो देखिए कि ये वाला हमने डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इधर भी देख लीजिए, हमने यहां पे इंडिपेंडेंस मिलता कि नहीं मिलता ये डिस्कस कर लिया, प्रकृति क्या होती, और अब हम बात करेंगे गांधी के योगदान का विश्लेषण करेंगे हम लोग इसमें। तो आइए चर्चा करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी कितनी अलग होती, हाउ डिफरेंट, हाउ डिफरेंट। आजादी मिल तो जरूर जाती, लेकिन आजादी कितनी अलग होती। हाउ डिफरेंट। देखो यार, सीधी सी बात है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या भारतीय समाज में जन आंदोलन होता, और अगर जन आंदोलन नहीं होता, अगर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दलित सब मिलकर के नहीं लड़ते, तो क्या इन्हें आजादी के बाद आजादी की कीमत का एहसास होता। महात्मा गांधी ना होते तो आजादी जरूर मिलती, लेकिन बिखरा हुआ भारत होता, विखंडित भारत होता। क्या होता, विखंडित भारत होता। तो पहला क्या है, मास मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। यूनाइट इंडिया बना। क्या किया महात्मा गांधी के, इसने भारत को एक बनाया, ठीक। दूसरा क्या किया, वुमेन एंड दलित्स गॉट प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स। महिलाओं और दलितों को बराबर का अधिकार दिया। आपको लगता है कि केवल अंबेडकर साहब से ऐसा हो गया? नहीं साहब, यह गांधीयन फिलॉसफी है, यह गांधीयन फिलॉसफी है। एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा आज अगर मिला है तो महात्मा गांधी की वजह से मिला है। कैसे मिला है? एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये किसकी देन है? ये महात्मा गांधी की देन है। अगर महात्मा गांधी ना होते तो हमारे देश का 90% जो किसान था वो बेचारा आज भी क्या होता? नेग्लेक्टेड होता। आज हमारे प्रधानमंत्री किसानों को अन्नदाता कहते हैं, यह सम्मान सूचक है, लेकिन वही किसान आत्महत्या कर रहा है, यह हृदय विदारक है। वही मौसम की मार झेल रहा किसान, यह हृदय विदारक है। तो अन्नदाता सिर्फ कहना नहीं है, उन्हें अन्नदाता मानना भी है, और उन्हें उसका यथोचित सम्मान भी दिया जाना कंपलसरी है। गॉट इट? तो आइए, हम लोग बात कर रहे थे कि और कैसा होता। तो अब महात्मा गांधी ने पूंजीपति वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, सबको एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। तो उससे क्या हुआ? उससे सोशल कोहेसिवनेस आया, उससे सामाजिक एकजुटता आई, और अब उस सामाजिक एकजुटता ने एक नए भारत का निर्माण किया। तो हम महात्मा गांधी क्या लेकर के आए? सोशल यूनिटी।
किसमें आया? तो महिला और पुरुष में आया, पूंजीपति और गैर पूंजीपति में आया, पूंजीपति और किसान में आया, व्यापारी और किसान में आया, जमींदारी और किसान में आया, और शहरी अमीर और ग्रामीण गरीब में, या शहरी और ग्रामीण आबादी में एक रूपता आई, एकजुटता आई। ठीक है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया महात्मा गांधी ने, तो उससे भारत में आत्मनिर्भर भारत का विकास हुआ। सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। और आपको जो लगता है कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं बाद में आर्थिक विकास की, वो पंचवर्षीय योजनाएं आपने पढ़ा होगा ना, हेराल्ड डोमन मॉडल, वो इंस्पायर्ड किससे था? तो बाद में इस पे जो हमारा 5 ईयर प्लान बना FYP, वो इंस्पायर्ड बाय गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन फिलॉसफी। ठीक है। हमारा जो संविधान बना वो भी गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। तो लिखिएगा इसमें आगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है also inspired by गांधीयन फिलॉसफी। वो भी क्या है? वो भी गांधी दर्शन से परिचित है, वो भी गांधी दर्शन की वजह से ही अस्तित्व में आया है। ठीक है, बोले क्लियर है इस बात को? तो महात्मा गांधी ने केवल राजनीतिक आजादी नहीं दिलाई, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आपको मैंने कल पढ़ाया था स्वराज्य, तो महात्मा गांधी ने जो हमें स्वराज्य दिलाया है, गांधी ने जो हमें स्वराज्य या इंडिपेंडेंस दिलाया है, जो हमें आजादी दिलाई है, वो आजादी कैसी है? देखो आपको डिटेल में चर्चा करना है, मैं सिर्फ सिनॉप्सिस कराऊंगा, चर्चा आप करेंगे। वो आजादी कैसी है? तो वो आजादी पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है। वो आजादी कैसी है? वो आजादी सोशल है। वो आजादी कैसी है? वो आजादी इकोनॉमिकल है। और वो आजादी कैसी है? वो आजादी कल्चरल है। बोलिए। तो महात्मा गांधी ने हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आजादी दिलाई। इतना ही नहीं, बाद में जो नेता हुए, आज तक जो प्रधानमंत्री हुए, जो भारत के कर्ता धर्ता बने, पंडित नेहरू से नरेंद्र मोदी तक, इसमें एक नहीं है जो गांधीयन आइडियोलॉजी को मना कर सके, उसे दरकिनार कर दे, उसे हटा दे। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में गवर्नमेंट और गवर्नेंस, सरकार और शासन व्यवस्था दोनों, यानी प्राइम मिनिस्टर भी और उनकी पॉलिसीज भी, वो क्या थी? इन्फ्लुएंस्ड विथ गांधीयन फिलॉसफी। क्लियर है बात? कैसे था? तो ये भी गांधीयन फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड था। अब गांधीयन फिलॉसफी का ही चर्चा है, तो अब आपको जो है आना है कंक्लूजन पर। देखते हैं हम लोग कितने पॉइंट हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार देखिए कि हम लोगों ने कितने पॉइंट की चर्चा की है। ठीक है, देखो पहले तो हमने लिखा है, इधर आओ सीधा, 2 पॉइंट लिखा हमने इंट्रोडक्शन में, ये क्लियर है। मेन बॉडी में आओ, देखो पहला पॉइंट हमने लिखा था ये कि देर सवेर हमें आजादी मिलती, दूसरा इटली का स्टेटमेंट, तीसरा हमने बताया कि हाँ क्यों हमें मिलता, चौथा हमने सुभाष चंद्र बोस, और पांचवा हमने बताया वर्ल्ड वार का क्या योगदान था। उसके बाद हम आते हैं सीधा इधर की कितने डिफरेंट होती, तो ये हमारा छठा पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा 7वां पॉइंट है, ये हमारा 8वां पॉइंट है, ये हमारा 9वां पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा 10वां पॉइंट है, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा 11वां पॉइंट है, और ये हमारा 12वां पॉइंट है।
ठीक है, ये 12 पॉइंट अगर आप डिस्कस कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी व्यक्ति 55% 60% से कम नंबर देगा। ये 12 पॉइंट डिस्कस करना है, 12 पैराग्राफ समझो। अगर इसका आधा भी लिख दोगे ना यार, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऑन कैमरा ऑनलाइन कहता हूं कि अगर इसका आधा भी लिख दिया तुम लोगों ने अपने जहन में, अगर आधी बात भी रख ली ना, तब भी मेंस में गर्दा मचा दोगे, गर्दा। ठीक है, हाँ, मेंस एकदम मजा आ जाएगा मेंस में। तो इस तरह से लिखना है, और अभी कंक्लूजन बाकी है। अब आइए बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन देखो, अब कंक्लूजन में आपको दो ही मुद्दों पर बात करनी है। बताना है अपना जजमेंट। तो बताइए कि अगर गांधी नहीं होती तो इंडिपेंडेंस होता कि नहीं होता। विदाउट गांधी। बट, अब बट लगा करके आप बताइए कि भारत कैसा होता, आजादी के बिना भारत कैसा होता। यह कहना कठिन है। आजादी जरूर मिलती, लेकिन भारत इतना मजबूत होता कि नहीं होता, यह कहना कठिन है। भारत आज इतना सशक्त होता या नहीं होता, यह कहना कठिन है। भारत में जिस प्रकार की स्वराज्य की संकल्पना की गई थी, यह कहना कठिन है। भारत का संविधान जितना मजबूत बना, इतना मजबूत होता कि नहीं होता, यह कहना कठिन है। तो बताना है कि भारत कैसा होता, और आपको बताना है कि कहीं ना कहीं भारत के मजबूत निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में गांधी की भूमिका अतुलनीय है। गांधीज कंट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग, ये चर्चा कर देना, बस खत्म। खत्म। इतना ही कर दोगे तो काम हो जाए। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है बात? क्या अब आप ये सवाल कर लेंगे? यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को? ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा, प्लस अपने अपने आंसर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, मैं चेक कर दूंगा। या आपके पास एक स्ट्रिप पे मेरे मेंटोरशिप का वो चल रहा होगा कि ज्वाइन आवर मेंटोरशिप फॉर श्योर सक्सेस, तो आप मेंटोरशिप वाले नंबर पे भेज देंगे, तब भी चेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मेंस आंसर राइटिंग अपने मेंटोरशिप वाले बच्चों के लिए करा रहा हूं। लेकिन जिसको भी देखना है बिल्कुल देखिए, कीजिए, आपकी कॉपियां चेक होंगी, आपको लाभ मिलेगा और आप जरूर सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी शुभाशीष के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद और जय हिंद।